चलो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगला रूल हम बात करें। रूल नंबर हमारा है 10 है। यहाँ कह रहा है कि आल सम के बाद काउंटेबल नाउन रहे तो वह वह नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है? प्लूरल लेता है। कह रहा है कि अगर आल आ जाए, सम आ जाए, इसके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता तो वह नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अपने साथ वर्ब क्या लेगा? वह प्लूरल लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आल है तो आल के बाद देखो नाउन यहाँ पे हॉर्सेज करना पड़ेगा। ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स हो जाएगा, यानी कि सारे जो घोड़े वह जानवर हैं। फिर दिया आल, एक होता है आलदा होता है। दोस्तों पहले इसको समझते हैं। यहाँ दिया सम, सम के बाद देखो जब नाउन को आएगा काउंटेबल तो वह प्लूरल होगा। सम फ्लावर्स करना पड़ेगा। सम फ्लावर्स वर रेड, कुछ फूल क्या थे? लाल थे। अब हम बात करेंगे कि आल तथा सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब आता है उसके साथ। जैसे आल है, सम दिए, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। देखो आल है, आल के बाद देखो यहाँ पे मनी, मनी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा है? वाज लगा, सिंगुलर लगा है। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यहाँ देखो सम दिया है, सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यहाँ देखो इज लगा है। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखो सम, सम के बाद देखो प्लूरल नाउन आया ना, काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल लगेगा। काउंटेबल नाउन जो होता हमारा प्लूरल होता अपने से, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, यही डिफरेंट इसमें है। और एक चीज़ समझो, यहाँ देखो आल से क्या कह रहा? आल का अर्थ जब प्रत्येक चीज एवरीथिंग हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे आल इज रेडी नाउ, सब कुछ जो सारी चीज़ें हैं वो अब तैयार हैं। ठीक है, आई विल टेल यू, मैं आपसे आल, मैं आप सबको बताऊंगा, मैं आपको जो है जो सब बताऊंगा। दैट वाट डिस्कस, जो डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जब कोई चीज़ रहे, बहुत सारी चीज़ों की बात किया जाएगा तो वहाँ पे हम आल को हम सिंगुलर मानेंगे, उसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ दिया आल से जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर, मैंने जो है प्लेयर को देखा है, अभी भी प्लेयरों को, खिलाड़ियों को देखा है। ऑल आर हेयर, सभी यहाँ हैं। ठीक है, तो यह जो आल है ना, यह प्लेयर के बारे में बात कर रहा है कि जो सभी प्लेयर क्या यहाँ है। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या रहा? आई हैव चेक्ड दैट टायर्स, मैंने टायर को चेक किया है। आल आर ओके। तो यहाँ जो आल की बात की जा रही है, इस टायर के लिए बात की जा रही है कि सभी क्या है? ठीक है। ठीक है, देखो आगे यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, एवरीवन हो, यहाँ नीचे दे दिया, पहले इसको समझो आप। देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहे एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन। फिर दिया ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, फिर दिया है आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है किंतु वर्ब सिंगुलर आता है। इसको पहले समझते हैं दोनों। यहाँ क्या कह रहा है, जैसे यहाँ दिया एवरीवन नाउन, एवरीवन एक प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहती है, सिंगुलर होता है। जब एवरीवन सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो एवरीवन इज प्लेइंग, सभी खेल रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे समवन दिया, समवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो समवन माने कोई, वाज माने था, देर माने वहाँ, कोई वहाँ था, तो समवन के साथ वर्ब क्या लगा? यहाँ पे सिंगुलर लगा। हम नोबडी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है, नोबडी है जब वो किसी के पास किताब नहीं है। ठीक, एवरीबडी इज हैप्पी, सभी खुश है, तो एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या लगेगा? देखो सिंगुलर लगा, इज लगाया है। समबडी वाज देयर, कोई वहाँ था, तो समबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगेगा? वाज लगेगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहाँ क्या कह रहा हम कि नो वन दिया, नो वन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे वाज लगा, नो वन वाज इन द क्लास, कोई क्लास में नहीं था। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आइदर आप हो, नाइदर आप हो,
सॉरी आइदर ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो और नाइदर ऑफ हो। फिर से देखो, अगर ईच ऑफ हो तो ईच ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब क्या लगा यहाँ पे, सिंगुलर। हैज लगाया था, हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब दिया है। तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन प्लूरल आएगा, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो नाउन वह प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है वह सिंगुलर आएगा। ठीक है, यही कंडीशन देखो इसमें है कि आइदर आपके बाद, आइदर आपके बाद दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल रहेगा। देखो आइदर आपके बाद देखो यहाँ बुक्स दिया है, लेकिन जो वर्ब क्या लगा यहाँ पे, इज लगाया है, सिंगुलर लगाया है। ठीक है, फिर इस यही देखो यहाँ पे दिया हम, यहाँ देखो नाइदर आप दिया है, नाइदर आप के बाद यहाँ देखो वर्ब नाउन क्या लगाया है, प्लूरल लगाया है। पेंस दिया ना, लेकिन यहाँ जो वर्ब लगाया देखो सिंगुलर लगाया, वाज लगाया है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए और या नाइदर ऑफ आ जाए, इन सब के बाद नाउन जो रहेगा वह तो प्लूरल रहेगा। देखो यहाँ पे नॉन प्लूरल है, इन सब में नॉन प्लूरल लगा हम, लेकिन जो वर्ब रहेगा वह वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। देखो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज है, सब में सिंगुलर वर्ब लगा है, तो नॉन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ दिया है मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट यानी कि वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। फिर से देखो, मैनी ऑफ हो, सेवरल ऑफ हो, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ हो, टू ऑफ हो, द मेजोरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ दिया मैनी ऑफ, तो मैनी ऑफ तुम्हारा मतलब जो यह वर्ड दिया है, मैनी ऑफ के बाद देखो यहाँ पे नाउन प्लूरल आया है, गर्ल्स दिया है ना, और वर्ब भी देखो क्या लगा यहाँ पे, प्लूरल लगा, आर लगाया है। तो मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टाल, मैंने बहुत सारी लड़कियाँ कैसी हैं, लंबी थी, लंबी हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो सिवरल ऑफ के बाद भी यहाँ पे देखो नाउन क्या आएगा, प्लूरल दिया पीपल्स, लेकिन वर्ब क्या लगेगा, वो भी प्लूरल लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो एक चीज़ और समझो कि सिक्स ऑफ हो, सिक्स ऑफ के बाद भी नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, और वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो दिया आफ्यू ऑफ, आफ्यू ऑफ के बाद जो है यहाँ पे देखो नाउन क्या दिया, प्लूरल, और वर्ब भी क्या दिया है, प्लूरल दिया है। इन सारे वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो टू ऑफ दिया है, टू ऑफ के बाद यहाँ देखो नाउन प्लूरल है और वर्ब देखो यहाँ पे प्लूरल आया है। इसी तरह से यहाँ देखो दिया द मेजोरिटी ऑफ, तो द मेजोरिटी ऑफ के बाद देखो क्या आया है, नाउन तो प्लूरल आया है, स्टूडेंट्स दिया है, और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो इस कंडीशन में नाउन भी प्लूरल आता है, सब्जेक्ट भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। आगे एक चीज़ और समझो, यहाँ पे नोट्स में देखो क्या कह रहा है कि अगर वाक का सब्जेक्ट केवल द मेजोरिटी है, ठीक है, इसके साथ कोई नाउन ना आए। देखो दोस्तों, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अगर जो सब्जेक्ट द मेजोरिटी रहे, ठीक है, तो जो वर्ब होगा दोस्तों, चाहे आप सिंगुलर वर्ब लगाओ चाहे प्लूरल वर्ब लगाओ, दोनों कंडीशन में सेंटेंस को करेक्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ दिया द मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी मतलब होता है अधिकांश, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो मेजोरिटी यहाँ देखो सब्जेक्ट, इस मेजोरिटी के साथ तो कोई नाउन नहीं आया है, तो ये जब मेजोरिटी जब हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लगाऊँ, देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लगाया गया वर, और यहाँ देखो सिंगुलर भी सब्जेक्ट लगाया गया वाज, तो या तो आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाइए या तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाइए, दोनों कंडीशन हमारा सेंटेंस सही होगा। उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है उसको आप लगा दीजिए। तो यहाँ होगा द मेजोरिटी वर या वाज इन फेवर ऑफ प्रपोजल, जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रपोजल के पक्ष में थे। ठीक है, तो चाहे हम वर्ब सिंगुलर लगाएं चाहे प्लूरल लगाएं, इस कंडीशन में सही होगा। आगे देखो
यहाँ दिया हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है, और अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक, उसके साथ वर्ब प्लूरल आता है। जैसे यहाँ देखो दिया हम, यहाँ पे दिया है हाफ ऑफ, अब इसके बाद देखो नाउन क्या लगा, द मैंगोज, तो मैंगोज प्लूरल नाउन हो गया। हाफ ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, और जब वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा, तो यहाँ देखो आर लगाया गया है। ठीक है, फिर नीचे देखो, एक मिनट कलर चेंज करें। फिर यहाँ दिया अगर आप के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा या रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हाफ ऑफ द लैंड, लैंड हमारा सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ देखो इज लगा, इज कल्टीवेटेड, जो आधा ज़मीन है वह जुती हुई थी, मतलब जुताई की गई थी, कल्टीवेटेड थी। ठीक है, फिर यहाँ दिया हाफ ऑफ द बॉयज, अब यहाँ देखो काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन रहेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ देखो आर लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। यहाँ देखो हाफ ऑफ दिया है, हाफ ऑफ दिया है, तो इसके बाद देखो नाउन क्या लगा है, मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन लगा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। कहने क्या मतलब, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर हाफ ऑफ के बाद कोई नाउन काउंटेबल आता तो वह प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब प्लूरल लेगा। अगर कोई नाउन जो है हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आता, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले एवरी या ईच या नो रहे तो वर्ब सिंगुलर लगता है, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मैन है, यहाँ देखो यहाँ पे बीमन दिया है, यह जो दोनों नाउन, यह दोनों नाउन एंड से जुड़ा है। ठीक है, लेकिन इस बीमन से पहले एक एवरी आया है, और देखो और इस मैन से पहले एवरी आया है, तो जब दोनों सिंगुलर नाउन से पहले एवरी लगा रहे, एवरी लगा रहे, तो भले वह एंड से जुड़ा क्यों ना हो, तो उस कंडीशन में हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो हैज लगा, हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब निकलेगा प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत जो है अधिकार में एकदम समान, एक जैसा उनका अधिकार है, सबके पास इक्वल राइट्स है, सबके पास, इन दोनों के पास एक समान अधिकार है। ठीक है, इसी तरह देखो बॉय, देखो बॉय है, बॉय के बाद देखो यहाँ पे बॉय, यहाँ देखो गर्ल, ये भी सिंगुलर नाउन, बॉय भी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हैं एंड से। ठीक है, अब इन देखो इन एंड से पहले, एंड से जुड़ा है ना, तो इस बॉय से पहले इच लगा है, इस गर्ल से पहले इच लगा है, तो दोनों से पहले इच लग जाएगा, दोनों नाउन से पहले इच लग जाएगा, और दोनों नाउन भले एंड से जुड़े रहेंगे तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो इज लगा है, ठीक है, इज आया है, समझ पा रहे हो। तो क्या दिया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की वह क्या है, रेडी, इस वक्त तैयार है। फिर देखो यहाँ देखो फ्रेंड हमारा एक सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे देखो दिया है रिलेटिव, ये भी सिंगुलर नाउन है, और दोनों नाउन जुड़े हैं एंड से, और दोनों नाउन से पहले क्या लगा है, इससे पहले देखो रिलेटिव पहले नो आया है, और इस फ्रेंड से पहले नो आया है। ठीक है, जब दोनों से पहले नो लग जाए और दोनों नाउन सिंगुलर, दोनों एंड से जुड़ा रहे, तो इस कंडीशन में वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो हम देखो हैज आया है, तो कह रहा है इसका मतलब क्या निकलेगा, नो फ्रेंड, ना कोई दोस्त, एंड नो रिलेटिव, ना कोई रिश्तेदार, हैज एनीथिंग टू ऑफर, मतलब उसके पास कोई चीज़ हो ऑफर करने के लिए, मतलब किसी दोस्त, ना कोई दोस्त था ना कोई रिलेटिव था जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें रहें जो वह ऑफर करे, जो दे वो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे समझो आप, यहाँ कहना क्या चाहता है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद
काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है, उसके बाद वर्ब प्लूरल आता है। फिर देखो नीचे क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वह सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब उसके साथ आता है। समझो, देखो मोस्ट दिया तो मोस्ट के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वह प्लूरल होगा, तब पीपल काउंटेबल नाउन, पीपल प्लूरल हो गया। यहाँ देखो थिंक है, थिंक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। तो अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं, इसका यह मतलब निकल रहा है। फिर देखो यहाँ दिया मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वह प्लूरल होगा। यहाँ देखो टीचर काउंटेबल, तो इसको टीचर्स करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा आर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या यहाँ दिया बिजी दिया, तो अधिकांश टीचर क्या है, बिजी है। फिर क्या कह रहा है कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ द दिया तो मोस्ट ऑफ के बाद पहला वाला सेंटेंस देखो बी वाले पार्ट में, मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा, देखो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज लॉस्ट, बहुत ज़्यादा समय क्या हो गया, वह खर्च हो गया, लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। आगे देखो यहाँ दिया मोस्ट ऑफ द के बाद देखो यहाँ पे आया नाउन अनकाउंटेबल, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो यहाँ पे वर्ब लगेगा सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। स्पेंट, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। फिर दिया मोस्ट ऑफ के बाद देखो यहाँ पे काउंटेबल नाउन आया, तो बॉयज, बॉय हमारा काउंटेबल, तो इसको बॉयज करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल। यहाँ पे देखो हैव लगा है कि अधिकांश लड़के यहाँ आए, मतलब लड़के आए हैं। फिर देखो दिया मोस्ट ऑफ द के बाद देखो यहाँ शुगर लगा, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे वाज लगाया गया है। तो मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, यानी कि बहुत जो शुगर था वह कैसा था, वो खराब हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।